नमस्कार बच्चों, आइए आज हम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें। आपका स्वागत करते हैं हम एकेडमिक के में। तो बच्चों शुरू करेंगे हम कहाँ से? पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहला जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ आपके लिए वो है पॉइंट। देखिए ये पॉइंट इज डेनोटेड बाय कैपिटल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक पॉइंट के, पॉइंट एल, पॉइंट ए एटसेट्रा। तो कैसे हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस। ना तो इसमें कोई लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना थिकनेस है, और इसको डेनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, जैसे पॉइंट के, पॉइंट एल, पॉइंट ए, है ना। तो ये आपका पॉइंट है। पॉइंट के बाद जो हमारा कंसेप्ट होगा, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट आई मीन, वो होगा स्ट्रेट लाइन। बच्चे हम स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन यूज करेंगे, तो वेन एवर वी से लाइन वी मीन टू से स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन के दोनों ही एंड पे एरो लगे हुए हैं, जो हमारे को ये इंडिकेट करता है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनाइट टू बोथ द साइड। इधर भी ये इन्फिनाइट को जा रही है और इधर ये इन्फिनाइट को जा रही है। सो क्या हो गया कि इट पॉजेज एरोज एट बोथ द एंड, यानी कि इसके दोनों ही इनिशियल और फाइनल दोनों एंड पॉइंट अननोन है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? अनलिमिटेड लेंथ हो गई, अनलिमिटेड लेंथ। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो स्ट्रेट लाइन को, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हैविंग नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, बट हैविंग अनलिमिटेड लेंथ। व्हेन सेवरल पॉइंट्स अरेंज इन अ क्यू, बहुत सारे पॉइंट जब एक क्यू में अरेंज हो जाए तो ये क्या होगा? इट इज सिमिलर टू अ लाइन। और नॉर्मली स्ट्रेट लाइन को हम स्मॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन एल, स्ट्रेट लाइन ए एटसेट्रा। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? इसको हम दोनों ही तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इन्फिनाइट, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के आगे आइए बच्चों, तीसरा कंसेप्ट हम ले रहे हैं आपका रे, आर ए वाई। रे का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे को नोन है, तो एक एंड पॉइंट हमारा पता है ओ, और जो फिनिशिंग पॉइंट है ये अननोन है। मतलब इट पोजेज एरोज एट वन ऑफ द एंड इंडिकेटिंग दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनाइट टू दैट साइड ओनली, जिधर को एरो लगा हुआ है। सो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ओ ए। इसका क्या मतलब है कि ये डायरेक्शन ए को इन्फिनाइट तक जाएगी, तो इसकी भी लेंथ क्या हो गई बच्चों? अनलिमिटेड। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? लेंथ के हिसाब से इसकी भी अनलिमिटेड लेंथ है, इसकी भी अनलिमिटेड लेंथ है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नोन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो है, और फिनिशिंग पॉइंट इसके भी अननोन है। इसको हम सिर्फ एक ही साइड में, जिस साइड पे एरो लग रहा है उधर की ओर हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा रे हो गया। फोर्थ कंसेप्ट में आइए, लाइन सेगमेंट। अब हो गया बच्चों लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये किसी स्ट्रेट लाइन का पार्ट होता है। तो उसे मान लीजिए कि ये हमारा लाइन एल है, तो ये देखिए ए बी लिमिटेड लेंथ हो गई, इसके दोनों ही एंड पॉइंट नोन है। सो ये क्या हो गया हमारा? ए बी इज द लाइन सेगमेंट वेयर एज एल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन सेगमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी एंड में एरो नहीं लगा हुआ है तो लिमिटेड लेंथ हो गई, लाइन सेगमेंट की लेंथ लिमिटेड हो गई। सो पहली बात होगी इसमें लिमिटेड लेंथ, इसके किसी भी एंड पे एरो नहीं लगा हुआ है, तो ना तो इसके दोनों ही एंड पॉइंट आई मीन स्टार्टिंग पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी हमारे को नोन है। तो लाइन सेगमेंट पे जैसे डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिल्ली टू अंबाला एटसेट्रा, क्योंकि ये सर्टेन किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो भी होगा वो लिमिटेड लेंथ है। तो ये हो गया बच्चों हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद बच्चों मैं चाहूंगा कि आप फिफ्थ कंसेप्ट पे आइए, जिसको हम क्या कहते हैं? रे, सॉरी, जिसको हम कहेंगे रे हमने ले लिया ऑलरेडी, तो जिसको हम कहेंगे एंगल।
ANGLE एंगल। एन एंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज। एंगल क्या है? दो रे का कॉम्बिनेशन है, हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। तो मान लीजिए कि ये OA रे है और ये OB है, दोनों का ही एक स्टार्टिंग पॉइंट O है, और इस कॉमन पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स, VERTEX। और बाकी के जो दो रेज हैं OA एंड OB, इसको हम क्या कहते हैं? आर्म। तो हमने क्या देखा बच्चों कि किसी भी एंगल में दो आर्म है, से इस एंगल BOA या AOB में देखो, अब नेमिंग ऑफ एंगल कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वेज। आप इसे लिख सकते हो एंगल AOB और एंगल BOA और सिंपली एंगल O। 3 तरीके से हम नेमिंग ऑफ एंगल कर सकते हैं, एंगल AOB और BOA और सिंपली एंगल O। तो आपने क्या देखा बच्चों कि किसी एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, दो आर्म्स होते हैं, और इसका नेमिंग हम इन 3 तरीके से एंगल AOB, BOA या एंगल O से कर सकते हैं। एंगल के बाद जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो रहेगा हमारा ट्राइंगल। A triangle is a geometrical figure consisting of 3 लाइन सेगमेंट, और ये क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। इसमें 3 लाइन सेगमेंट है बच्चे, AB, BC एंड AC। AB, BC एंड AC 3 लाइन सेगमेंट से ये क्लोज्ड फिगर है। तो जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करती है, इस मीटिंग जंक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। सो एक ट्राइंगल में कितने वर्टिसेज हो गए? 3, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। सो दीज आर द 3 वर्टिसेज, आई मीन वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। तो 3 वर्टेक्स को आप राइट डाउन कीजिए, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। जो लाइन सेगमेंट जिनसे ये मिलके बने हुए हैं, इनको हम साइड्स कहते हैं। सो यू कैन सी हियर 3 साइड्स, AB, BC एंड AC। ये 3 साइड हो गए बच्चों इसके, AB, BC एंड AC। 3 भुजाएं AB, BC एंड AC। 3 इसमें वर्टेक्स हो गया शीर्ष क्रम A, B एंड C, और इसमें 3 इंटीरियर एंगल होंगे, 3 अंतः कोण होंगे। वो कौन कौन से 3 इंटीरियर एंगल्स हैं? 3 इंटीरियर एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। बच्चों ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप XYZ, ABC, PEN कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने देखा कि ट्राइंगल में 3 वर्टिसेज हैं, वर्टेक्स A, B, C से ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ABC। इसमें 3 साइड्स हैं AB, BC एंड CA, और इसमें 3 इंटीरियर एंगल आप देख सकते हो, दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस वन इज एंगल C। तो ये हमारा था बच्चों पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल एंड ट्राइंगल्स। आइए आज हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बच्चों ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 6th वाले हों, 7th, 8th, 9th, 10th वाले हों, कि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन ज्योमेट्रिकल में जो भी पोर्शन है आपके ज्योमेट्री के, जैसे कन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल्स है, लाइंस एंड एंगल्स हैं, या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उसके लिए ये बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को अच्छी तरीके से जानना, बिल्कुल ही क्लियरली समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए मैं आज आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस की ओर लिए चलता हूं। तो लाइंस में अब मैं कैटेगराइज करने जा रहा हूं लाइंस को। तो पहला होगा बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग, SECTING, intersecting lines. Two lines in a plane are said to be intersecting lines if they do have a common point, that is exactly one common point in them। कि अगर दो लाइनों में exactly one common point है, say L and M are two lines, और इसमें एक common point है O, then L and M are intersecting line। दूसरा होगा बच्चे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होगी कि टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट ऑन देम, कि उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है
इफ प्रोड्यूसेस ईदर साइड, दोनों ही साइड की, और अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो भी उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, मतलब वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करे। तो अगर मैं इसका नाम ए रख दूं और इसका नाम लाइन बी रख दूं तो ए इज पैरेलल टू बी, इस तरह से लिखेंगे, लाइन ए इज पैरेलल टू बी। बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे फिक्स होती है। से अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगा, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगा। सो हम कह सकते हैं कि if the perpendicular distance between two lines remains constant at any point then the two lines are said to be parallel lines। तो हम इन दो लाइन को पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट पे वो मीट करती है ना। अगर दो लाइनें एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मीट करे, तो हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन या हिंदी में तिर्यकछेदी रेखाएं कहते हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इफ टू लाइंस are inclined to each other at an angle of 90 degree then they are said to be perpendicular lines। कि अगर दो लाइनें एक दूसरे पे इस तरह से खड़ी हो कि उनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री का हो जाए। सपोज कीजिए ये मेरा लाइन ए बी है और ये हमारा सी डी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, और ये इस तरह से खड़ी होगी, इनके बीच का इंक्लिनेशन कितने एंगल पे झुकी हुई है, 90 डिग्री पे, तो हम इसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। और सिंबॉलिकली इसको हम लिखेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी और वाइस वर्सा, मतलब सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसमें दोनों ही लाने एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद हम लेने वाले हैं बच्चों कंकरेंट लाइंस, CONCURRENT, कंकरेंट लाइंस। If three or more lines passing through a common point, यदि तीन या उससे ज़्यादा लाइनें एक ही कॉमन पॉइंट से होकर के पास करें तो हम इन्हें कंकरेंट लाइंस कहेंगे। और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो मान लीजिए मेरे पास तीन चार लाइनें मैं बना देता हूँ, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी। ये ए बी सी डी मैंने चार लाइनें लिए हैं और चारों का ही मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, मान लीजिए ओ से जाती है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे और इन लाइन को कंकरेंट लाइंस कहेंगे। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, CONCURRENCY, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज O and these lines A B C D are concurrent lines। इसके बाद बच्चे एक और हम देख लेते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लाई करे तो इन दो लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। मान लीजिए ये देखिए, ये हमारा लाइन ए है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन आप बना दीजिए, लाइन बी। तो ए एंड बी आर कंकरेंट लाइंस। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जैक्टली लाई कर रही है तो हम इसे कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। अब कोइंसिडेंट लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। और कंकरेंट लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट होंगे, एग्जैक्टली 1। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, जिसमें हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमने देखे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कंकरेंट लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। बच्चों अब मैं चाहूंगा कि आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स का इंट्रोडक्शन दूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स से इंट्रोड्यूस कराऊं आपका। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, आई एम इन 9th, 10th, 7th ओनली, थ्रू आउट द लाइफ। तो आइए हम लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया था कि एंगल में क्या होगा कि ये है एंगल,
मान लीजिए ये इसका कॉमन पॉइंट ओ है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे दो आर्म है, ओ बी एंड ओ ए आर टू आर्म्स एंड दिस इज द एंगल, यू कैन से इट एंगल ए ओ बी और बी ओ आर ओनली ओ। आप इसको एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए या सिंपली एंगल ओ कह सकते हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें एक कॉमन पॉइंट है जिस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जो दोनों में है उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो से यहाँ पे वर्टेक्स हमारा पॉइंट ओ है और इनके दो आर्म हैं, ओ ए एंड ओ बी। जो दो रेस दिख रही है वही दो आर्म हैं, वो क्या क्या है, ओ बी एंड ओ ए। दीज आर द टू आर्म्स। सो हमने देखा किसी एंगल में एक वर्टेक्स होता है और दो आर्म्स होते हैं। यहाँ पे ओ बी एंड ओ ए आर टू आर्म्स। now we are going to discuss the different types of angles। तो एंगल को हम कैटेगराइज करने वाले हैं on the basis of their properties। अब आइए सबसे पहले मैं लूंगा जीरो एंगल। डे टू लाइफ में एन एंगल मेजरिंग 0 डिग्री, जिस एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्टली 0 डिग्री होगी उसे आप जीरो एंगल कहोगे। दूसरा होता है जी एक्यूट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि 0 डिग्री लेस देन द गिवन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, द एंगल विल बी कैटेगराइज अंडर एक्यूट एंगल। जैसे कि 1 डिग्री, 45 डिग्री, 63 डिग्री अप टू 89 डिग्री हम इसमें ले सकते हैं होल नंबर में। 1 डिग्री, 45 डिग्री, 63 डिग्री एंड 89 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये एंगल 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, तो इसे आप एक्यूट एंगल कहेंगे। थर्ड में आइए राइट एंगल। एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर किसी एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो हम इसे राइट एंगल का नाम देंगे। फोर्थ वन वी हैव obtuse angle, an angle measuring more than 90 degree, so 90 degree less than the given angle is less than 180 degree। जिस एंगल की मेजरमेंट 90 से बड़ी हो और 180 से छोटी हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ बच्चे, तो 91 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड अप टू 179 डिग्री, मतलब कि मेरे को इसको 180 से छोटा रखना है। जिस एंगल की मेजरमेंट 180 से छोटी हो और 90 से बड़ी हो उसे आप क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। फिफ्थ में आइए स्ट्रेट एंगल। अगर जो किसी एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री आपको दिखे तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रेट एंगल होगा। नेक्स्ट आइए कंप्लीट एंगल या होल एंगल। कंप्लीट एंगल को बच्चे हम होल एंगल भी कहते हैं, COMPLET या होल, WHOLE, होल। होल एंगल, अगर एंगल x की मेजरमेंट 360 डिग्री हो तो हम इसे होल एंगल कहेंगे। जैसे एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, है ना। यहाँ से इसको हम स्टार्ट करें, इसी पॉइंट पे फिनिश कर दें, तो इसके चारों ओर जो एंगल बना वो 360 डिग्री का। और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ ये जो टोटल एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब इसमें कभी बच्चे हमारे को रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है कि फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ अ गिवन नंबर। यू कैन हाउ कैन यू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ अ गिवन एंगल। इन ऑर्डर टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द गिवन एंगल फ्रॉम 360 डिग्री। अगर जो आपने किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, से x का मेरे को रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 360 डिग्री में से x को माइनस कर दूंगा। मसलन अगर मेरे को 70 डिग्री का रिफ्लेक्स चाहिए तो हाउ कैन वी फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ 70 डिग्री। सो विल सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम 360, सो 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दिस विल गिव अस 290 डिग्री। सो द रिफ्लेक्स ऑफ 70 डिग्री इज 290 डिग्री। सो बच्चों ये था, these are the types of angles on the basis of their measurement। मेजरमेंट के हिसाब से कि कितने डिग्री का है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। बच्चों अब मैं एंगल को
और टाइप्स ऑफ एंगल्स को दिखाने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपके सामने, जिसमें कि उसके कुछ फीचर्स को या उसके कुछ प्रॉपर्टीज को या रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए हम कैटेगराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लेते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, से एल एंड एम आर टू लाइंस जो कि एक कॉमन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस एंगल की वैल्यू इसके अपोजिट इसके बराबर होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर मान लीजिए कि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगी, ये 110 है तो ये भी 110 होएगी, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे वहां पे VOA। द फुल फॉर्म इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कब बनते हैं बच्चों की? जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसको कि हम VOA या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट आइए LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कि दो एडजेसेंट एंगल्स इस तरह से हों, सपोज कीजिए पॉइंट हमारा O है, OA, OB एंड OC, कि उनके नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज बन जाए, है ना। देखिए ये एक रे OA हो गया, इसके अपोजिट में OC हो गया, देन एंगल BOC प्लस एंगल BOA इक्वल्स 180 डिग्री। कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो इन दो एंगल को एक क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे हम। सो एंगल BOC मीन BOC प्लस एंगल BOA इक्वल्स 180 डिग्री, और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? LPA, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, सो इनका टोटल सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट आइए बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को डिस्कस करने के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। बच्चों जब आप एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो उसमें 3 पैरामीटर होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए। क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो आइए हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि इन सब का कॉमन वर्टेक्स O है, ये हो गया OAB, AOB एंड BOC सबसे, दीज आर द टू एंगल्स, एंगल AOB एंड एंगल BOC। तो पैरामीटर क्या क्या होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं? पहला पैरामीटर है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे मस्ट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो इसमें एक कॉमन वर्टेक्स बच्चों आपको दिख रहा है, एंगल AOB हमारा ये एंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, AOB एंड BOC इसकी। तो कॉमन वर्टेक्स आपको दिख रहा है O। तो पहले पैरामीटर को इसने पास कर लिया कि यस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड द कॉमन वर्टेक्स इज O। सेकेंड पैरामीटर है बच्चों इसमें कि दे डू हैव अ कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ कॉमन आर्म। तो देखो इन दोनों ही एंगल, आई मीन एंगल AOB एंड एंगल COB में OB कॉमन दिख रहा है, सो यस दे हैव अ कॉमन आर्म, दैट इज OB। सेकेंड पैरामीटर को भी ये पास कर लिया। और थर्ड में हमारे को देखना होगा कि जो नॉन कॉमन आर्म है इन दिस एग्जाम्पल, the non-common arms are OA and OC, they must lie on either side of the common arm। common arm के दो अलग अलग साइडों में, ये देखिए OB के इस साइड को लाई कर रही है OA और इधर को लाई कर रही है OC। तो क्या होगा कि नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ऑन ईदर साइड, दो अलग अलग साइडों में। देखिए ये इधर को लाई कर रही है, इधर को लाई कर रही है, ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो अगर ये इसने ये तीनों पैरामीटर को पास कर लिया है, हेंस वी कैन से दैट
एंगल ए ओ बी, देखिए बच्चों ध्यान से, ए ओ बी एंड, ठीक है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी आर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स ओ है, इसमें एक कॉमन आर्म ओ बी है, और जो नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के अलग अलग, ये देखिए इधर को है और ये इधर को है, तो दो डिफरेंट साइडों में लाई कर रही है, तो ये दोनों ही, आई मीन एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी आर एडजेसेंट एंगल्स। यस, आइए कुछ और टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम देखेंगे। तो हमने अभी क्या क्या देखा बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। इसको देखने के बाद हमारे को देखना है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चे, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स में अब मैं फोर्थ कैटेगरी लूंगा इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलेशनशिप, कंप्लीमेंट्री angles. If sum of two angles, say A and B, is 90 degree, then they are come to be known as complementary angles, and the two angles are complement of each other। कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और ये दो एंगल एक दूसरे की कंप्लीमेंट या पूरक कहलाते हैं। तो अगर जो मैं इसमें से एक एंगल को 40 डिग्री कंसीडर करता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा? 50 डिग्री, बिकॉज 40 प्लस 50 इक्वल्स 90 डिग्री। अगर जो मैं एक को 45 कंसीडर करूंगा तो दूसरा भी 45 होगा, बिकॉज 45 प्लस 45 इक्वल्स 90 डिग्री। अगर जो मैं एक को 70 डिग्री कंसीडर करूं तो दूसरा 20 डिग्री हो जाएगा, तो 70 प्लस 20 इक्वल्स 90 डिग्री। नेक्स्ट में आइए बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल। Supplementary angles. If two angles say x and y add up to 180 डिग्री की, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और ये दो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। सो इफ x प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री, कि अगर एंगल x और y दोनों मिला के 180 आ जाए तो ये दोनों सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, और ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। सो अगर जो मैं एक 60 डिग्री लेता हूं तो दूसरा क्या होगा? 120, 60 प्लस 120 180। अगर जो मैं एक 90 डिग्री ले लूं तो दूसरा एंगल भी मेरे को 90 लेना होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री। अगर जो मैं एक 170 डिग्री लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे? 10 डिग्री। सो दैट द टोटल सम इज 180 डिग्री। सो क्लियर है बच्चों कि अगर दो एंगल का टोटल सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो एक दूसरे की सप्लीमेंट होती है, और इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो बच्चों ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइंस और बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, जिसमें हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, स्ट्रेट लाइन एटसेट्रा को डिस्कस करा। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस जैसा कि पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस एंड कंकरेंट लाइंस को डिस्कस करा। उम्मीद करूंगा बच्चे कि आज का जो हमारा ये सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, और आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में हेल्पफुल हो। बच्चों इन सारे कंसेप्ट्स को समझ लेने के बाद हम जो हमारा क्लास 9th में चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स है या फिर ट्राइंगल्स हैं, कन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल्स है, उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बच्चे हम लेना चाहेंगे यहीं पे विराम। आपसे फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। बच्चों हम लेते हैं आपसे विदा। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। मेरा मतलब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का ट्राई करा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ड्रॉबैक्स हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें फीडबैक दें। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।